Hi everyone, I'm Fia. I'm Taimur. And you are watching us on Something Hot. But in Paradise. अस्सलाम वालेकुम। ये स्क्वायर टेबल की वो एपिसोड है जिसमें एक टांग नहीं है और वो टांग है हसन, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे दो मेहमान होते हैं तो मैं और हसन दोनों इंटरव्यू करते हैं, लेकिन हसन यहाँ नहीं है। लेकिन आई डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई हैव टुडे ऑन द स्क्वायर टेबल two of, I feel, Pakistan's extremely talented and extremely valuable actors. मेरे साथ हैं इकरा अजीज और शुजा असद। दोनों की बहुत अहमियत है आजकल के पूरा जो हमारा टेलीविज़न का सीन चल रहा है। दोनों ने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट किए हैं, माने हुए नाम हैं, एंड इट्स ग्रेट दैट दे आर कमिंग टुगेदर इन एन सीरीज़ दैट वी आर गोइंग टू सी आफ्टर ईद कॉल्ड पैराडाइज। और इकरा को तो मैं मजाक भी कर रही थी कि ऐसे लगता है कि दुआएं मांगते मांगते खुदा और मोहब्बत में से होते हुए बनते मुरादें करते हुए ये जन्नत पहुंच गई। और जो शुजा हैं वो पिछले 3-4 ड्रामों में, क्योंकि मर से जाते हैं इनका किरदार, तो ऐसा लगता है कि 3-4 ड्रामों में मर मर के ये जन्नत पहुंच गए हैं। तो ये तो एक्चुअली जन्नत पहुंच गए हैं। तो गाइस, ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू गाइस टुगेदर। और जन्नत कह रही हूँ, जन्नत पैराडाइज जो है वो ऑब्वियसली अब 2 टीजर्स आ चुके हैं और ये लग रहा है कि एक रोम कॉम है और एक लाइट हार्टेड ड्रामा है, लेकिन आप दोनों हैं उसमें, तो उसमें ऑब्वियसली इट वोंट बी फ्रिवलस, ऐसी मेरी सोच है। It has a lot more than just the project being a rom-com. बहुत स्टोरी है और जैसे कि हम बैठ के बात भी कर रहे थे, it has a message as well, जो कि अगर समझने वाले समझना चाहें तो हंसी मजाक में जो एक चीज़ मुझे लगता है यासिर ने इस कॉन्सेप्ट में रखी है, वो चीज़ मेरे ख्याल से मैसेज लोगों को समझ आ जाएगा। So Yasir, of course, is the co-writer and the director and the director and the producer. He's and basically the captain of the ship and the maker of the ship. Right. So it has been a wonderful experience. मेरे लिए तो माशाल्लाह से दूसरा project है that I'm doing this with him. और जब उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था तभी मैंने उनको कहा था that I want to do this. तो उसके बाद फिर उन्होंने स्क्रिप्ट लिखवाई और सब कुछ। आपने उनको कहा कि I want to do this या उन्होंने आपको कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे सुनाया था कॉन्सेप्ट और मैंने उनको कहा वाकई कि I really want to do this. And so basically he has a production house, Low IQ. So this is his first project as a director. First serial. Last wala was Ek Thi Laila. एक थी लैला उनका नहीं था. That was a short series. He directed that. लेकिन as a producer, this is his first project. तो मुझे था कि a full-fledged serial. तो मुझे ये था कि मैं होना चाहती हूँ इसमें. Plus it was a good concept as well. Then why not? बिल्कुल। शुजा, आपको कैसा लग रहा है मरने के बाद जन्नत? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत रिलैक्स हो गया इसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट पिछले ड्रामे थोड़े इंटेंस थे। So I was looking forward to this one. और तीनों इंटेंस थे, खाई भी इंटेंस था, जी जी, तनमन तो ऑफ कोर्स सुपर इंटेंस था, एंड कांग्रेचुलेशंस, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, एंड इतनी क्रिटिकल अक्लेम मिली, एंड देन ऐश के जुनून भी बहुत इंटेंस था माशाल्लाह। मगर आप तीनों में आप गुजर गए। मैंने अब रियलाइज की ये बात, मुझे पहले नहीं पता। और अब जब आपने तीनों की कहानी वो, क्योंकि ऑफ कोर्स आई नो द प्रोजेक्ट्स, अब मुझे रियलाइज हो रहा है तीनों में तो ये हयात ही नहीं थी। तो उसके बाद वाकई ये तो लिटरली जन्नत पे पहुंच गए थे। तो इमोशनली ना मैंने तभी तो पैराडाइज है, तभी जन्नत में आए। मैंने एक ऑडियंस की नजरों में अब दिखा दे कि मैं जन्नत में हूँ, आप जन्नत में, पैराडाइज। So yeah, the concept was so good. When I talked to Yasir, हमारी I think so I was in Lahore, Yasir called me, he was like, शुजा ये एक प्रोजेक्ट। अच्छा, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि यासिर हुसैन, मैंने कहा कुछ मेरे साथ प्रैंक तो नहीं हुआ। क्यों, क्या लगा आपको, कौन है? मैंने कहा कोई ऐसी तंग कर रहा होगा। was you know I've been looking up to that guy for so long. Him and Ikra, उस पे तो मैं भी आता हूँ, इन पे तो मैं भी आया नहीं। But when he called me and he was like, you know, ये प्रोजेक्ट है, मैंने कहा यासिर, मैं लिटरली यही मैनिफेस्ट कर रहा था इतने टाइम से कि you know कुछ लाइट होना चाहिए, कुछ रोम कॉम होना चाहिए। So yeah, बस बड़ी अच्छी ऑफर आ गई। क्या अपील थी कहानी में? आप दोनों ने कहा कि स्टोरी वाज वेरी स्ट्रांग, हमें बड़ी अपील की, हमें देखने वाले को तो लग रहा है रोम कॉम है, ठीक है। सॉरी, प्लीज मेरी तो ओपिनियन में स्ट्रांग से ज्यादा इट वाज थोड़ा सा लाइक लाइट कॉमेडी, यू नो, लाइट हार्टेड। आई थिंक मैसेज जहाँ तक है वो तो अलग बात है, बट मुझे ये ज्यादा था कि यार एक लाइट कॉमेडी ड्रामा मुझे करना है। और आप तनमन से निकल के कर रहे थे ये या नहीं? मैं ये ऐश की जुनून से निकल के कर रहा था। तो दोनों इंटेंस ना, तो यू नीडेड अ ब्रेक। क्योंकि तनमन मुझे इससे पहले किया था मैंने, और फिर उसका एक स्पेल खत्म हुआ,
पैराडाइज स्टार्ट हुआ, फिर पैराडाइज में कुछ दिनों का ब्रेक मिला, देन अगेन तनमन हैपेंड. राइट. सो या. और इकरा? फॉर मी कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स, और फिर मैंने एक थी लैला किया था, और मुझे यास का पता है दैट ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, ही हैज एन अमेजिंग विजन एज अ डायरेक्टर, प्लस ही इज अमेजिंग एट कास्टिंग. तो सारी चीज़ें ऑल इन ऑल इट वाज सच अ गुड पैकेज कि अच्छा प्रोजेक्ट भी अच्छा है, प्लस मुझे उनके साथ पूरे दिन रहने का मौका मिलेगा, और प्लस मैं काम भी कर रही हूँ. सो इट वाज लाइक अ होम फॉर मी. दैट सेट वाज अ होम, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं सिर्फ काम कर रही हूँ या मैं अकेली हो गई हूँ या आई हैव टू रश बैक टू माय होम. तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इमोशनली इट वाज very overwhelming for me. So it was very nice. Ikra, you've been very selective with the scripts that you take. ऐसा नहीं कि आप बैक टू बैक कर रहे हो या एक वक्त पे 2-3 कर रहे हो, साल में 1 या 2. So उसकी वजह क्या है? फैमिली लाइफ का बैलेंस है या यू जस्ट सिलेक्टिव? It's family life. नहीं, it's family life balance. और अगर देखा जाए टाइमलाइन जो होती है जब आप प्रोजेक्ट शूट कर रहे होते हैं, तो वो वैसे ही इतना टाइम 1 साल में लग जाता है कि 1 साल में आप एक ही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. इफ़ यू वांट टू बी सेन, अगर आप बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ 2-3 या 2 सेट्स पे नहीं करना चाह रहे, तो बेहतर है कि एक ही प्रोजेक्ट हो, क्योंकि वो काफ़ी लंबा अरसा ले लेता है. प्लस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं घर पे रहूँ, एंड नाउ दैट कबीर इज़ ग्रोइंग अप, आई रियली वांट टू स्पेंड टाइम विद हिम, ड्रॉप हिम टू स्कूल. मतलब मेरी प्रायोरिटी पैराडाइज पे जाने से पहले ये थी कि मैंने टीम को जाके बोला, मैंने कहा मैं सुबह कबीर को स्कूल ड्रॉप करूंगी, फिर सेट पे आऊंगी. अगर 5-10 मिनट का, आधे घंटे का उसमें गैप है मेरे कॉल टाइम में और कबीर के ड्रॉप ऑफ में, आई विल टेक दैट, बिकॉज माई प्रायोरिटी इज टू ड्रॉप हिम ऑफ इन द मॉर्निंग. बेशक फिर वो दोपहर में आप शूट कर रहे होते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता दैट्स ओके, बट सुबह मैंने ये करना है और फिर सेट पे आना है. मैंने कहा ये रह नहीं सकता. सो आई थिंक आई हैव माई प्रायोरिटीज सेट. अच्छी बात है, बिल्कुल इस तरीके से. बिल्कुल सही है. It's been crazy for you, Shuja, after the other. Yeah. Mashallah, say successful projects, and you know. Now with Ikra Aziz Absolutely. as her hero. Absolutely. इसके इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, आप बताएंगे या मैं बताऊंगी? आप बताएं, चलिए आप बताएं, आप ज्यादा अच्छा इस वक्त एक्सप्लेन कर रही हैं. नहीं वाकई हम बात कर रहे थे, तो हम शुजा इज वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छे से बात करता है, एंड ही इज लाइक यू नो इनिशिएट्स द कॉन्वर्जेशन. मैं जरा कम बातें करती हूँ, तो ये ही इज लाइक अच्छा कोई सवाल करना, कोई बात करना, कुछ करना. फिलहाल तो उसमें 2-3 दफा 2-3 दिनों में 2-3 दफा 2-3 दिनों में इस लाइक आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, तो आप मुझे ये बता, मतलब कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आ जाती थी. तो 2-3 दफा के बाद मैंने बोला मुझे बहुत ज्यादा सीनियर लगने लग गया, क्या कहना क्या चाहते हो, इतना लंबा अरसा, इतना लंबा अरसा. मैंने कहा व्हाट हैव आई, तो फिर मैंने इसका मजाक ही करना शुरू कर दिया. मैंने कहा मुझे तो इतना लंबा अरसा हो गया भाई, क्या कर रहे हो, इस तरीके से. जब भी कॉन्वर्सेशन होती थी, हाँ क्योंकि मैं तो इतने लंबे अरसे से हूँ ना, मैं कहा नहीं वो मेरी वो मतलब नहीं. जब भी कोई बात हो फिर मैंने खुद ही ऐड करना शुरू कर दिया. अच्छा ना, ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक है, और मैं चाहूंगी कि आप दोनों इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि शुजा, यू फॉर एग्जांपल, एज ग्रुप एक ही है सबका, बट बिकॉज ऑफ कोर्स इकरा हैज बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और एक जाना हुआ माना हुआ नाम है, तो ये डायनामिक कैसे वर्क करती है? मतलब कोई फर्क पड़ता है सेट पे सीनियरिटी और या जूनियर होने का, या आपको लगता है कि नो वी एट पार? बिकॉज एज ग्रुप तो एक ही है. We've been seeing Ikra for much longer. Obviously, I feel as Ikra has been working for a while, so I feel एक शुक्र है ये नहीं कहा, मैं तो बचपन से इकरा को देख रहा हूँ टीवी पे. ऐसा तो नहीं हो सकता. बस यही रह गया था बोलने के लिए. अगर वो पॉसिबल होता वो भी बोल देते. I grew up watching. Obviously, I grew up watching her on screen, and now that I'm working with her, I did ना. You grew up watching. 8 साल 7 साल पहले तो I was watching your work ना, घर पे बैठे. So उस लिहाज से देखा, मैंने कहा था ना ये पॉसिबल होता है, ये भी बोल देते. Listen, I'm 30 ना, I'm old. I'm older than you, but Thank you. At least कहीं तो पीछे रह गई. You're my senior, right? And then so thank you. Yeah. Sorry, गुड पॉइंट्स मिलेंगे आपको. आपकी तारीफ किया, गुड पॉइंट्स मिलेंगे आपको, मिल जाएंगे. हाँ. कि ये एज गैप या नहीं. I feel like obviously आप अपने काम से अपनी इज्जत तो बनाते हो, और इतने साल अगर आप कहीं पर लगाओ तो एक आपकी रिस्पेक्ट और आपकी एक औहदे तक पे तो आप पहुंच जाते हो फॉर श्योर. बट व्हेन इट कम्स टू इकरा, तो भाई मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. औहदे से बहुत ऊपर की बात है. नहीं ऑनेस्टली, ये मजाक नहीं से हटके, ये बंदी इतना कंफर्टेबल फील करवाती है आपको. सबसे पहली बात सीन्स में, she would come up to me and she would be like lines करे, and I remember रात के कुछ 12-1 बज गए थे,
राइट, सबका पैकअप हो गया था, इकरा का क्लोज भी हो गया था, मेरा लास्ट क्लोज था, और गर्मी हो रही है शदीद, यू नो, और मैं इतना पैनिक कर रहा था, मुझे था कि अब सब भागते हैं क्या करें, एंड इकरा वाज स्टिल देयर मेरे क्लोज के लिए, नो, कैमरे के पीछे खड़ी हुई है इतनी गर्मी में, पर वो बंदी खड़ी हुई है, उसने एक दफा ये नहीं फील करवाया कि इतने साल से काम कर रही हूँ, या यू नो, या नाम नहीं, और ऑन अ सीरियस नोट, मतलब नॉट वंस she made me ever feel like, you know, कितने टाइम से मैं काम कर रही हूँ तो I can just, और कर सकती थी दीवा बन के जा सकती थी, but नहीं गई नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, but कभी I भी नहीं really इस think तरह का, मतलब it was amazing to work with this person. Thank you. It Yeah. was amazing because of course you as well. लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर जिस तरीके से अपने सेट को लेकर चलता है ना, वो भी बहुत That इम्पोर्टेंस रखता है. Absolutely. अगर वो इस चीज में डिफ्रेंशिएट करे कि कौन सीनियर है या Yeah. किसी का वक्त ज्यादा अहम है किसी के वक्त से, या किसी को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है अपने शेड्यूल की वजह से, तो फायदा नहीं, हाँ, not at all, भाई. मे बी या वैसे ही आई थिंक अगर वो प्रायोरिटीज exactly. पे रखे किसी को, किसी भी एक्टर को, चाहे वो सीनियर एक्टर हो, कोई भी इंसान हो सेट पे, तो आई थिंक फिर उसकी वजह से सेट का माहौल वैसा बन सकता और है. I feel like यासिर But इस मामले में बहुत बैलेंस रखा था. जितनी डांट किसी को भी पड़ती थी हाँ. उतनी मुझे भी पड़ती थी. हाँ. मुझे तो डर लगता था. हाँ, हम दोनों को बहुत पड़ी, आई थिंक सबसे ज्यादा हम दोनों को पड़ी है. किस और बात पे पड़ती थी? बस जब परफॉर्म सही नहीं कर रहे होते थे या जब ध्यान नहीं होता था तो पड़ती तब और मुझे एक दफा पड़ी थी, वो मॉनिटर के पीछे कहीं दूसरी जगह पे बैठे हुए थे, कमरा बड़ा था और आप नहीं थे उस सीन में, और आई डोंट नो, नहीं आप नहीं थे, तो मुझे जोर से सिर्फ आवाज आई है, ये किसका काम है एक्टर्स को लाइन याद कराना, ये बस मुझे जोर से आवाज आई है, मैं थर थर कांप गई. मैंने कहा ये क्या हो गया है, बिकॉज क्योंकि ये अच्छी बात भी है आई थिंक, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, वो एक एक्टर भी है, तो लोगों की दोस्ती भी होती है, एक अच्छी बातचीत भी होती है किसी से, तो उसको कोई मैनिपुलेट ना करे या उसको किसी को लगे नहीं कि वो उस चीज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं कि मेरी किसी से अच्छी जान पहचान है पहले से, तो मैं जरा उसको ज्यादा एज दे रहा हूँ किसी चीज के लिए. Also, sorry to cut you off, मैं ये भी बता दूं, अब हमने ये वाला पार्ट तो बता दिया, बट वो डांटने के बाद स्पॉइल ज्यादा करते हैं. वो आर्टिस्ट को स्पॉइल बहुत करता है. नहीं, इस सेट पे पैराडाइज हम बेचारे हैं, जितना हमने खाना खाया है, जितना हमने इस सेट पे खाना, कभी इकरा कुछ ऑर्डर कर रही है, कभी गुलापा कुछ, कभी यासिर कुछ, डोसे आ रहे हैं, केक्स आ रहे हैं, बाहर से खाना आ रहा है, इनके घर से खाना. और बाय द वे द फूड, पैराडाइज की सेट का खाना वाज अमेजिंग, द वे दे यूज्ड टू सर्व इट, राइट, यू नो, वो लग रहा होता था केटरिंग है किसी की शादी, जन्नत मनोसलवा आ रहा है. उसके अलावा वो मेरी सिस्टर इन लॉ है किश्वर, उन्होंने सारा खाना बनाया था, बिकॉज शी यूज्ड टू डू लाइक अ फूड बिजनेस एज वेल, तो यासिर गॉट हर ऑन बोर्ड कि आप आए और आप ही काम करेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इतना फैमिली था मेरे लिए तो कि मुझे लगता ही नहीं था मैं घर से दूर हूँ. मेरी नंद भी है, मेरा शौहर भी है, मेरा बच्चा भी आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने हंसते खेलते घर पे रहते हुए बस काम कर लिया है कुछ. तो इट वाज वेरी गुड, इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस, लेकिन उन्होंने बिगाड़ा है हमें. अब किसी और सेट पे हम जाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा कि अब हम उसके तरीके से चलें. बट इट्स गुड टू नो कि सेट इतना ऑर्गेनाइज्ड है और इट्स अ गुड एनवायरनमेंट, यू नो, एंड वाज सो पॉजिटिव, द सेट वाज सो पॉजिटिव. और जिस दिन उन्होंने एक दफा किसी मीटिंग के लिए जाना था या कुछ, तो वो सेट पे नहीं थे उस दिन, इतना स्लो हमने काम किया. हम स्लो थे, हम भी यूं डल से हो गए. जब यास होते हैं ना, वेयर ऑन आवर टोज, लाइक जल्दी जल्दी, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है. और जब वो नहीं थी तो मैं यूं थी, और मैंने कहा मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए कि व्हेन ही इज नॉट ऑन सेट हम किस तरीके से काम करते हैं. For people who haven't figured it out, Yassir, sorry, I call him Yas, so sometimes people are like क्या. अच्छा गाइस, तो रोम कॉम जो है ना पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर जॉनर एस्टैब्लिश हो चुका है कि जब कभी कोई रोमांस होता है स्क्रीन पे, वो उसकी पॉपुलैरिटी गोज थ्रू द रूफ. और जब जब अच्छा रोमांस हुआ है, उसको जो किसी रेटिंग मिलती है या पॉपुलैरिटी एक्टर्स को मिलती है. फॉर यू आई वुड से इकरा, मेरा और आपका भी शायद फेवरेट रांझा रांझा कर दी होगा, राइट? लेकिन जो पॉपुलैरिटी सुनो चंदा में मिली, क्योंकि वो इक्वेशन बन गई जी रोमांस की, जो एक फन रोम कॉम से बड़ा कोई जॉनर नहीं है पाकिस्तान में. हाउ डू यू मेक इट फ्रेश एवरी टाइम? इतने ड्रामे बन रहे हैं, 60 ड्रामे एक वक्त पे टीवी पे चल रहे हैं, 7 to 8 स्लॉट है, 8 to 9 स्लॉट है, 9 to 10 स्लॉट है. और हर बंदा कोशिश ये कर रहा है कि जो लीडिंग जो आपका कपल है उसका इक्वेशन ऐसा हो कि ये हिट हो जाए, बस इसकी वजह से रेटिंग आनी है और कुछ नहीं. एंड वी नो, वी हैव सीन दैट कि ड्रामे में कुछ भी ना हो, लेकिन अगर लीड पेयर की अगर हिट ऑफ कर जाती है पब्लिक के साथ जोड़ी, तो वो हिट है.
Is that pressure? Are you guys thinking about that when you come on screen? कुछ नया जाता है स्क्रिप्ट में, डायरेक्शन Would में? you like to answer that? आई थिंक मे बी ऑन अदर सेट्स इट वुड बी अ प्रेशर, लेकिन हाँ, हमारे सेट हाँ. पे एज सच नहीं था, क्योंकि माहौल ही इतना कंफर्टेबल हाँ, था। Yeah. और जो हमारे सीन्स थे या जिस तरीके से यासिर उनको डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसमें जैसे एक सिंपल सा सीन लिखा हुआ होगा, बट यास उसमें हमें ऐसी मूवमेंट देते थे Movement जैसे देते थे, हमने हाँ, एक yeah. सीन किया था जो आपके टीजर में भी है कि आप उस लैडर पे Ladder होते पे हो, चढ़ मैं के, छत पे खड़ी yeah, हुई हूँ, I remember. तो उससे आई थिंक एक्टर को ऑटोमेटिकली ऐसा इमोशन डेवलप हो Develop हो जाता है जाता है, yeah. बिकॉज ऑफ दैट सर्टन मूवमेंट, या उस सीन में जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं, या जो जिस तरीके से उसको बनाया गया है, दैट स्क्रीन प्ले आई थिंक वो आपको वो कंफर्ट देता है कि आपकी अच्छी केमिस्ट्री, बेसिकली हम वो कहेंगे कि लाइक इन नॉर्मल थिंग कि वो अच्छी केमिस्ट्री है, Chemistry, लेकिन absolutely. इट लीड्स टू अ जर्नी। Yeah. तो मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी होता है। मे बी Yeah. ऑन अदर सेट्स इट इज समथिंग लाइक दैट। हमारे Yeah. सेट पे तो सच नहीं था कि हम बैठे हों और हमने सोचा हो इस बारे में कि देखो हाँ, हमने अच्छी हाँ, I think केमिस्ट्री in the- बनानी हाँ, है, in the फिर moment ही में इस होता था, प्रोजेक्ट में हाँ. हम लोगों को फायदा होगा, या Yeah. लोगों को लगेगी तो बने ही है, Yeah. वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बन जाती बन है। जाती है। What do you say? Likewise, same thing. Also, I feel like क्योंकि यासिर is really good सीन को बनाने में. So like सीन जब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता था, बड़ा सिंपल लिखा होता था. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सीन था, खैर टीजर में वो दिखा दिया उन्होंने, वो बड़ा सिंपल लिखा हुआ था, बट देन यासिर वुड जहाँ पे, सो उसमें सीन में लिखा हुआ था कि इकरा जो है वो छत पे और मैं नीचे गार्डन में मैं वॉक कर रहा हूँ और हमारी तब बातचीत हो रही है। सो वो बड़ा सिंपल ऐसे लिखा हुआ था, अच्छा मैं नीचे हूँ, ये ऊपर है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यासिर वाज लाइक, वो लैडर देख रहे हो सामने, यहाँ से तुमने जंप मार के जाना है एक जगह क्रॉस करके, एंड देन तुमने लैडर उठाना है, तुमने लैडर रखना है, एंड देन तुमने थोड़ा करीब जाके, एंड देन तुमने फिर बात करनी है। सो आई फील जब वो सीन उन्होंने ऐसे बनाया ना, तो ऑटोमेटिकली आई वुड बी इन द सीन, और जब मैं के साथ परफॉर्म कर रहा होता था, तो सो अ लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज टू यासिर। ये एक्शंस आई थिंक व्यूअर के लिए भी बहुत हाँ, अच्छे और अच्छे नए होते हैं, होते वरना हैं, बड़ा- क्योंकि इन्हीं से आप डेवलप करते हो प्यार किसी जी। भी कैरेक्टर के लिए या किसी पेयर के लिए, कि अच्छा देखो यार बिल्कुल। ये लड़का उस लड़की के लिए वहां से कूदा, सीढ़ी हाँ। लेकर आया और ऊपर जा रहा है उससे Yeah. बात करने के लिए। Yeah. इट्स एन इमोशन जो एक व्यूअर डेवलप कर रहा है एक सीन को या एक कपल को देख के, कि देखो ये लड़का इसके लिए कर रहा है, ये लड़की इसके लिए कितना कुछ कर रही है। तो सिर्फ बातें नहीं होती जरूरी, दोज एक्शंस, दैट स्क्रीन प्ले आल्सो रियली मैटर्स। Do you feel इकरा, बिकॉज आप इतने सालों से काम कर बिकॉज रहे हैं, मेरे ख्याल से जी, इस जी। इंटरव्यू की टैगलाइन ही ये होगी कि बिकॉज मैं इतने आप सालों से जो काम कर रही हूँ। हैं, आपको लगता है कि हमारे टीवी पे रोमांस दिखाने का तरीका ओवर द इयर्स चेंज हुआ है? यस, कैसे? इट हैज। मुझे लगता है कि टेल मी, अब शुरू बहुत में आपके अब ड्रामे बहुत फोर्सफुल हो गया है, आई वुड अच्छा, से। you think so? फोर्सफुल नॉट इन लाइक Hmm. इन अ जज्बाती वे, आई वुड से, कि जहाँ जरूरी नहीं है, जहाँ किसी चीज को या किसी इमोशन को रोका जा सकता है और एक क्यूरियोसिटी होती है Hmm. कि ये हो सकता था लेकिन ये नहीं हुआ, तो जो एक व्यूअर की वो चीज होती है, वो मुझे लगता है वो किल हो गई है, बिकॉज वी जस्ट डू इट। Subtlety नहीं रही। yes, we don't stop the emotion where it should be stopped स्क्रीन के हिसाब से, क्योंकि ऑडियंस के लिए क्या ग्रिप होती है जब वो कुछ देख रहा होता है, उसकी क्यूरियोसिटी कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में देखूंगा तो ये होगा, या मैं चाह रहा था कि बस वो अब मिल जाते लेकिन वो नहीं मिल सके। तो ये जो है ना, इट कीप्स द ऑडियंस ऑन द एज, एंड आई थिंक इट्स वेरी ग्रिपिंग। अगर मैं भी कोई चीज़ देख रही होंगी या आप भी, फॉर इंस्टेंस कोई भी कुछ भी देख रहा होगा, चाहे वो सीरीज हो, मूवी हो, हमारे लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ये एक फीलिंग कि ये हो सकता था, ये नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छा लग रहा है आपको, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो खुशी का इमोशन हो, रोमांटिक हो, कुछ भी हो, कि अलग हो सकते थे लेकिन देखो मिल गए, अच्छा हुआ। Why do you think सुनो चंदा में इतना हिट पेयर हुआ था? I really think we had a good chemistry and it just happened. It wasn't like we thought of it कि मतलब मैं फरहान की बहुत बड़ी fan थी, like him, फरहान सईद सिंगर, I was really fond of him. तो बस हम लोगों का वो हो गया। I think वो टाइमिंग होती है, बस किसी तरीके से वो वक्त होता है और वो बस हो जाता है, कुछ चीजें बस हो जाती हैं बगैर प्लान किए। कॉमिक टाइमिंग होती है, वैसे ही शायद रोमांटिक टाइमिंग भी होती है ना? आई थिंक शुजा, यू हैव नॉट डन अ फुल फ्लेज्ड रोमांस अभी तक, है ना?
Yeah. ऐसा ही क्योंकि है ये ना? मर मैं जाते dismiss तो नहीं कर रही ना है क्योंकि ये मर जाते हैं हाँ, end वो में, मर से जाते हैं। बचता ही नहीं है कुछ। नहीं ये तीनों नहीं जो मोस्टली कैरेक्टर्स भी मेरे ऐसे कैरेक्टर्स भी ऐसे रहे हैं जो जी। बड़े 3 प्रोजेक्ट मेरे जहन में हुए हैं तीनों जी। में रोमांस के था कैरेक्टर्स के अंदर ऑफ कोर्स इवन खई वाला कैरेक्टर रोमांस था होते इवन तनमन में भी रोमांस था हैं। इश्क इतना नहीं था उसमें इतना यार नहीं था आना लेकिन एक थोड़ा ज्यादा था लोगों को पसंद आई Yeah. जोड़ी और इवन उसमें इश्क के जुनून में नहीं था Obviously. ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस हाँ लेकिन ये है कि दिस इज योर फर्स्ट फ्लेज फुल सीरियल This is my first lead serial as well. रोमांटिक हीरो Yeah. तो क्या डिमांड थी रोल की जो आपको चैलेंजिंग लगी या हाउ डिड यू चेंज और अडेप्ट टू इट चैलेंजिंग तो नहीं थी Hmm. आई फील लाइक कॉमेडी थोड़ी सी क्योंकि पहली बार ड्रामा में मैंने कॉमेडी मैं कर चुका हूँ पहले कॉमेडी दानिश अली के साथ आई वाज असिस्टेंट जब तब बट अब ड्रामे में करना वाज थोड़ा सा डिफरेंट डायलॉग्स के साथ थोड़ी सी मुश्किल होती थी बट ओवरऑल कैरेक्टर में आना वाजंट चैलेंजिंग एट ऑल क्योंकि मैं रियल लाइफ में थोड़ा ऐसा हूँ हाँ आई थिंक इफ देयर इज एनीवन हु आई एम क्लोज टू दैट वुड बी तैमूर तैमूर हाँ सो इतना चैलेंजिंग नहीं था Hmm. ऑल्सो लाइट माहौल होता है यू नो कॉमेडी होती है रोमांटिक सीन्स होते हैं और ये रोमांस भी बड़ा वो था ना बड़ा एक क्योंकि लड़का बड़ा जेंटल है बड़ा सॉफ्ट काइंड सा Hmm. तो रोमांस भी बड़ा दूर दूर से और यू नो Hmm. प्यार भरी आंखों से देखना डायलॉग्स बोलना Hmm. तो यासिर बल्कि मुझे अच्छा याद है यासिर मुझे पता है क्या कहते थे कहते अंदर से शाहरुख खान लेके आया करो सही है सो जहाँ जहाँ मैं बैठने लगता था ना थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था कहते शाहरुख खान ला जल्दी से शाहरुख खान ला मैं कहता अच्छा हाँ. बट ऑब्वियसली नॉट शाहरुख खान हाँ. बट वो सोचना ऐसे कि और वो हाँ, मैजिक हाँ. है अराउंड यू अराउंड यू Yeah. रोमांटिक वायलेंस बजना शुरू हो वायलेंस गए बनना शुरू हो पीछे गए से। हाँ. एवरी टाइम यू नो वो मुझे कहते थे कि अब मुझे आदत थी बहुत मैं आ रहा था इश्क की जुनून की साइड से सो मेरे एक्सप्रेशन मोस्टली मैं स्माइल नहीं कर रहा होता था मैं नॉर्मल होते थे तो यहाँ से कहते थे एवरी टाइम यू वुड लुक एट हर ना तो तुम्हारे फेस पे वो स्माइल आनी चाहिए यू नो तुम्हें वायलेंस बज रहे हैं और बस तुम बस शाहरुख खान माहौल मैं कहता था अच्छा ओके हाँ. ये बोल दे आप काफी है हाँ. वो बोल देते थे कि शाहरुख खान शाहरुख खान हाँ, चाहिए। बस अच्छा पिछले अगर मैं देखूं कि इन द लास्ट 10 years ऑफ ड्रामास या लास्ट 6-7 साल में एक टर्म थी टॉक्सिक हीरो की जी जो कि बहुत जिसने बहुत जी, जी, मकबूलियत देखी जी। लोगों को बड़े पसंद आते थे वो हीरो बहुत राइट जो हल्के से रेड फ्लैग्स होते थे जी। अग्रेसिव Angry young men. एंग्री अग्रेसिव अभी भी पसंद आ रहे हैं वो आते जुनून में भी रहेंगे तो पसंद आया सब लोग को बहुत लेकिन लोगों को पता था कि ये नेगेटिव कैरेक्टर Yeah, है yeah. ऐसा नहीं था दैट दे वर Yeah. शिपिंग यू एंड द हीरोइन Yeah. वो अब मुझे लगता है कि शायद थोड़ा a few सा of them were actually shipping Yeah, us वो भी तो वो which is मुझे मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात है वो तो मतलब है हर ड्रामे में ये होता है यू नो शिपिंग तो शुरू जी, लोगों जी। को क्या पसंद है हम क्या कहते हैं लेकिन एज एक्टर्स डू यू फील दैट थोड़ा सा अब रोल डेवलपमेंट या जिस तरीके से दिस इज मोर फॉर यू शुजात जी 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 द रोल यू आर चूजिंग जी आर यू कॉग्निटिव ऑफ दिस कि यू नो मुझे नहीं करना टॉक्सिक या जो क्योंकि टॉक्सिक पॉपुलर तो बहुत होता है बहुत बहुत होता है या जी। करना है या चॉइसेस में कोई फर्क पड़ा है नहीं फर्क तो पड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू टॉक्सिक कैरेक्टर्स तो मुझे पर्सनली फील होता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन टू परफॉर्म ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल बात है तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कैसा है मैं इंटरेस्टेड तो होता हूँ कि ये टॉक्सिक कैरेक्टर्स कैसे हैं जैसे कि था एक ड्रामे में अभी बट आई डू बिलीव कि नाउ इट इज हाई टाइम फॉर हीरोज टू कम बैक इन द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री वी नीड हीरोज we are done with the anti heroes we are done with the villains you know बहुत आपने अपनी हीरोइन को मार लिया हीरो और ऐसे ड्रामे बना लिए कौन है toxic। हीरो हु इज इन योर आईज हीरो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ हीरो होता है जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल बना रहे हैं हीरो वो होता है जो काइंड होता है जो जेंटल होता है लोगों की मदद करने वाला होता है वो हीरोइन को बचाने वाला होता है जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं हीरोज को मेरे बचपन में एटलीस्ट ये हीरोज होते थे जो हीरोइन को बचाते हैं यू नो जो औरतों के हकूक के लिए बात करते हैं जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं जो अपने दोस्तों के लिए लड़ते हैं सो मेरे लिए हीरो वो है यू नो वी नीड मेन हु आर सॉफ्ट वी नीड मेन हु आर जेंटल विद देयर हीरोइंस जो अभी आपने बात कही तो आई फील लाइक अब वो टाइम आना चाहिए मुझसे अभी किसी ने कहा फॉर एग्जाम्पल महरीन से मेरी बात हो रही थी ड्रामे के लिए तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गया कि ये जरा हीरो टाइप का है बट वो नहीं हीरो नहीं कैरेक्टर है मैंने कहा नहीं प्लीज आप हीरो बोले क्योंकि वी नीड हीरोज हीरोज नहीं है अगर आप टीजर देखें दूसरा वाला पैराडाइज का तो तैमूर को बड़ा हीरोइक दिखाया है वो एक जगह गुंडों को भी मार रहा है फिर बड़ा जेंटल है फिर बोलता है मुझे झूठ नहीं पसंद यू नो मैनिपुलेटिव नहीं है फाइनली वी नीड ऐसे कैरेक्टर्स जो मैनिपुलेटिव नहीं है जो इतने टॉक्सिक नहीं है जो टॉक्सिक नहीं है इकरा हु डू यू थिंक इज अ हीरो आजकल की दुनिया में
इकरा मेरा सबसे नाम बहुत- यास सिर्फ मेरा हाँ नाम है। यस यास इज माय Yes, वो तो है he's a hero. वो दैट्स माय नहीं, हम रियल on लाइफ screen हीरो की बात कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन ऑन स्क्रीन के लिए आई जस्ट थिंक he should be a man first Yeah. who has all the emotions. क्योंकि हमें स्क्रीन पे एक ऐसा इंसान दिखाना बहुत ज़रूरी है जिसके सारे इमोशंस हैं. वो गुस्सा भी करता है, वो रोता भी है, वो जेलस भी है, वो ह्यूमनली पॉसिबल इमोशन फील करता है और एक्सप्रेस करता है, जो कि ज़रूरी है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, जो कि असली में भी एक लड़का मर्द फील करता होगा, क्योंकि उसको भी उतना ही इंसान बनाया गया है जितना एक लड़की इंसान है. सो आई थिंक हमने जितना लड़कियों के लिए अपने आसपास के environment को चेंज किया है थ्रू ड्रामास, एंड वी सेंट अ मैसेज थ्रू आउट कि इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ें तो हमारे माशरे में बदली हैं बिकॉज ऑफ दिस. तो उसी तरीके से हमें लड़कों के लिए भी करना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तुम हो, इट वॉज अ प्रोजेक्ट दैट वॉज फॉर मैन. एक लड़के की कहानी है, उसमें चाहे जिस भी तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कहानी जिस भी एंगल में जा रही है, जो भी लड़कियों के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, बट वो लड़कों के लिए कहानी है. सो आई थिंक उस तरह की चीज़ें कि वो एक इमोशन पे बेस्ड थी कि एक लड़के का लाइफ में ये हो रहा है, उसकी बीवी ने ये किया है, ये उसका इमोशन है. कभी वो जेलस भी है, कभी वो उसको माफ़ भी कर देता है, कभी वो सोचता है कि चलो ठीक ही हुआ जो हुआ, लेकिन उसकी एक जर्नी थी एक इमोशन की. सो आई थिंक इस तरह के हीरोज हमें दिखाना जरूरी है. इमोशंस दिखाने चाहिए, इमोशंस दिखाना चाहिए फॉर मेन, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. True. क्योंकि एक लड़का सिर्फ गुस्सा नहीं कर सकता या खुश नहीं हो सकता या रोमांटिक नहीं हो सकता हर वक्त. अभी कितनी लड़कियां होंगी जो अपने शौहरों को बोलेंगी ये तो रोमांस करते ही नहीं है हमारे साथ, ये तो रोमांटिक ही नहीं है, क्योंकि मे भी उसके रोमांस करने का तरीका अलग है. तो हमने वो भी बना लिया कि रोमांस करेगा लड़का या हीरो तो इसी तरीके से करेगा कि वायलेंस बजेंगे, ये होगा, वो होगा. तो मे बी हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. सो मे बी वी शुड शो अ डिफरेंट वे ऑफ द मैन शोइंग लव towards a woman. right? Why do you both think as actors you would both, I'm sure, have a theory for this कि हमारी स्क्रीन्स पे फिर टॉक्सिक हीरो इतना पॉपुलर कैसे हो जाता है? बिकॉज हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो आपके कैरेक्टर्स की बात मैं तो करूँगी, जो किरदार में नेगेटिव स्ट्रीक होती है वो लोग पागल हो जाते हैं उन किरदारों के पीछे. ऐसा क्यों? हमारा माशरा टेढ़ा है या क्या है? मैं बोलूं, Please. आई थिंक एक तो ग्लोबली वैसे ही ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि इतने सालों पहले हीरोज इतने ज़्यादा मेन स्ट्रीम थे, एंड देन एंटी हीरोज का दौर आया और अब एंटी हीरोज का ही दौर है. सो आई थिंक वो सिर्फ यहाँ नहीं है, इस हमारे माशरे में नहीं है, ग्लोबली है. हर मुल्क में, हर जगह लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है. बहुत सारे लोगों को चीज़ उनको ज़्यादा रिलेटेबल भी लगते हैं एंटी हीरोज, उनको बनाया ऐसा जाता है. सो एंड फिर आजकल का जो आप कंटेंट देख रही हैं OTT प्लेटफॉर्म्स में, तो उनको अगर एक मेन स्ट्रीम अच्छे जेंटल हीरो से कंपेयर किया जाएगा OTT प्लेटफॉर्म के किसी एंटी हीरो से, तो वो उसको ज्यादा पसंद किया जाएगा. बट ये सिर्फ मुआशरे का किस्सा नहीं है, ये ग्लोबली है, हर जगह. लेकिन आई एम ग्लैड कि अब एक्चुअल हीरोज वापस स्क्रीन पे आ रहे हैं. जी अब बाकी आप देख रहे हैं, I mean the characters that you play, तन्मय ग्रीन फ्लैग, जिस तरह के कैरेक्टर्स हमजा सुहेल कर रहे हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, गुड ग्रीन फ्लैग, तो अच्छा लगता है देख के कि ऐसे हैं. बोथ ऑफ यू आर हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह. डज दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग कैरेक्टर्स एंड देयर इमोशंस टू स्क्रीन, या नहीं थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है? Like emotionally, are we driven? Are driven नहीं? Do you get more range because you've experienced the range because of that emotion? exposure? Maybe not for me, not really, because I was like very young and I played a character. I've played characters 2-3 इस तरह के जिसमें मैं प्रेग्नेंट भी रही हूँ, बच्चा भी हुआ है. तो मैंने एक माँ का कैरेक्टर किया जब मैं नहीं माँ बनी हुई थी, और छोटी सी ज़िंदगी में आई हैड लाइक अ जर्नी थ्रू आउट कि मैं बच्ची हूँ, बड़ी हुई हूँ, बच्चे हैं, फिर मैं बूढ़ी हो गई हूँ. सो आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स कि आप किस तरीके से चीज़ को कर रहे हैं, और आपके अराउंड आपकी टीम, आपका डायरेक्टर, आपकी स्क्रिप्ट कितनी हेल्पफुल है आपको वो कैरेक्टर डेवलप करने में. मुझे इट हेल्प्ड ऑब्वियसली, बिकॉज
अपनी पर्सनल लाइफ में जितने रोमांटिक होते हो, जो आपकी लिमिट्स होती है, अगर आपको आपने क्रॉस कर लिए, सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स. You know, कुछ सीन्स जब रोमांटिक होते हैं तो you sometimes want to visualize your partner and maybe think, oh, how would I react? Will this help me इस सीन में? So yeah, it helped me. मुझे काफी हेल्प हुई जी. हाँ. जी. अच्छा, तो हम कहानी की कितनी बात कर सकते हैं पैराडाइज की? हमने 2 टीजर्स ये देखे इकरा हैं. बताएगी. आप कैरेक्टर्स के नाम हमें पता है, ये हमें तैमूर, पता है कि सिया. हाँ थोड़ी सी ensemble cast है. ensemble cast It's a है. rom-com, but as I said that it has a streak of that seriousness to it as well. लेकिन वैसे it's a very family entertainment play. हाँ. ये हम कह सकते हैं. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रमजान ड्रामा टाइप हम टेरिटरी में जा रहे हैं? नहीं, हम कैटेगराइज कर रहे हैं उसे. टेरिटरी बाय द वे, रमजान ड्रामा हाँ, that's a good one, but मुझे लगता है वो हमने लेबल कर दिया ना. फिर अभी जो हम बात भी कर रहे थे कि अगर कोई लाइट मूड प्रोजेक्ट होगा तो वो रमजान प्ले ही होगा या रमजान में ही आएगा, एवरीडे आएगा. तो इस तरीके से हमने उसको लेबल कर दिया है. बट आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट इससे कि ये रमजानों में नहीं आ रहा, इससे एक चीज़ शुरू होगी कि वी नीड more projects like these throughout the year, not just in Ramzan. तो आई थिंक इससे शायद ये चीज़ शुरू हो जाए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. आप किसी नवंबर में भी बैठ के चाहेंगे कि कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो जो कि एक अच्छा लाइट मूड फन प्रोजेक्ट हो बस, और आप बस देख रहे हैं एंड इट्स अ गुड फैमिली एंटरटेनमेंट, आपको मजा आ रहा है. जरूरी नहीं है कि वो रमजान सीरियल हो. What kind of rom-coms have you guys watched, like enjoyed watching in life in general? Oh, that's a good question. I mean, growing up, तो all of the romantic Bollywood films. Which ones, for example? Of कुछ होता है, DDLJ, please शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सबकी. What was that film? आमिर सर की एक मूवी थी ना पुरानी, जिसका गाना नहीं था, पहला नशा पहला. नाम याद नहीं याद. कयामत से कयामत तक. That was romantic as well, right? मुकद्दर का सिकंदर. Sorry, वो थोड़ी sports related अच्छा, थी. कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर. जो जीता वही सिकंदर. मुकद्दर का सिकंदर तो अमिताभ बच्चन. वो भी रोमांटिक थी, right? वो भी रोमांटिक थी. अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला era था. This was जो जीता वही सिकंदर. हाँ, आमिर खान. तो Bollywood. Yeah, Bollywood. Total Bollywood. Only Total Bollywood. for me as well, Bollywood. Also Bollywood. Bollywood. I really like. बहुत देसी. No Pretty Women or Tom Hanks, Meg Ryan. मतलब we've seen that, but I think जो हमारे वैसे जिस जगह हम पले बड़े हैं, जो हमने environment देखा है अपने आसपास, आई थिंक बॉलीवुड इज वेरी क्लोज टू दैट. लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज भी सेम है. आसपास आप कोई जगह भी देखेंगे किसी मूवी में तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये पाकिस्तान में भी है. रिलेटेबल है. दो वी कैन नॉट डू दैट कि हम यहाँ से कट करके स्विट्जरलैंड चले जाए साड़ी में, जो कि हम सब इमेजिन करते हैं. प्लीज हम सब इमेजिन करते हैं और फौरन से फिया और तैमूर जो है स्विट्जरलैंड में पहुंचे हुए हों और साड़ी और चांदनी शुरू हो जाए. यार आई रिमेंबर बेनी इन जून. वैसे आपकी इन फिल्मों से मुझे याद है, बेनी इन जून देखी आपने? नहीं. वॉच इट. जॉनी डेप की है. ही फॉल्स इन लव विद अ स्पेशल गर्ल. लाइक लड़की जो वो मेंटली थोड़ी सी स्पेशल होती है. और इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म. एका दुक्का तो इस तरह की थी, बट अगेन बॉलीवुड ज्यादा रिलेटेबल लगता है. तो उनकी रोम कॉम से हम ज्यादा करीब हैं बचपन से. एंड ऑल प्रियदर्शन फिल्म्स. चुपके चुपके, हलचल, ये तो वेलकम गो टू फिल्म्स है. वेलकम प्रियदर्शन नहीं, उनकी नहीं थी शायद, वो किसी और की. लेकिन वन मतलब कैटेगरी सेम है. गो टू फिल्म्स. हम उसकी संजय लीला बंसाली की इंटेंसिटी में नहीं जा रहे हैं. हम देखते हैं वो, लेकिन गो टू ये है. वो रोम-कॉम ही है ना. आपने रोम-कॉम पूछा ना. हां, दे मोर फन टू वॉच. ऑब्वियसली वो व्हेन इट कम्स टू इंटेंस रोमांटिक सीन्स तो संजय लीला बंसाली की फिल्म है. रियली गुड. और बताएं. आप बताएं. बस सब सेट. बस मुझे इस बात का आज अफसोस है कि मैं अपनी पैराडाइज की टी शर्ट नहीं पहन के आया. मैं चाहता हूँ ये मैं ऑन कैमरे बताऊं कि बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कुछ राइडर्स के बीच में और मेरी टी शर्ट नहीं आ सकी. रमजान में ऐसा हो जाता है. और मेरा पेट बहुत देर से गुड़गुड़ कर रहा है. मुझे इतनी भूख लगी कि मेरा रोजा है. इतनी जोर की आवाजें आ रही है. तो प्लीज किसी को आवाज आए तो अभी तक आई नहीं थी, लेकिन आपने अब मैं बता रहा हूं हमें दे दी है, तो अब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाँ जरूरी नहीं. प्लीज अगर कोई आवाज आई ना कोई ड्रिलिंग की तो वो मेरे पेट से ठीक है. इनको आ रही होगी. इन्होंने माइक्स लगाए हुए हैं. अच्छा, तो नहीं मुझे बताएं कि तैमूर और फिया, राइट? यस. कौन है ये लोग? आप शुरू करें पहले. आप एक दूसरे का किरदार इंट्रोड्यूस करें. अच्छा, ये कौन है? ओके, फिर मैं आपको तैमूर की पर्सपेक्टिव से बताता हूँ. फिया एक बहुत ही
खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की है ओके और वो कहते हैं कि यार ये तो इतना कहाँ इतनी रहती है वो? ये पाकिस्तान में रहती है, कराची की पाकिस्तान लड़की तो- है, कराची की रहती है। कराची की लड़की है और ये लंदन से आए थे वो। So, नहीं मैंने ये नहीं पूछा तैमूर का नहीं पूछा। नहीं मैं आपको ये पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ ठीक है। ना कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि एक Okay. पाकिस्तानी लड़की क्यों, ओके बिकॉज मैं आपको छोटा छोटा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं स्पॉइल करूंगा। सो वो क्योंकि उसको ये है कि ये बहुत ही एक ये छोटा नहीं है। खूबसूरत लड़की है और यू नो आई थिंक वो मैं स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाह रहा, तो मैं अब थोड़ा कंफ्यूज हो नहीं गया नहीं हूँ करनी बट पड़ेगी थोड़ी सी स्पॉइल। अच्छा हल्की बिल्कुल हल्की हाँ, हल्की हाँ। ज्यादा ज्यादा नहीं बट अच्छा फिया तो एक कराची की लड़की है, पाकिस्तान में रहती है, खूबसूरत है, हम्बल है 4 दफा मशरकी बोल है? चुकी हूँ। और मशरकी लड़की है? बोलो बोलो। सोच रहा हूँ मैं असल में सोच रहा हूँ और मैं कैसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना बगैर कुछ इकरा के बताए। कैरेक्टर को। हाँ और तैमूर जो है हाँ अच्छा और बस यही है मशरक नहीं है आई थिंक मशरकी इतना नहीं बोल दूं बोला। तो काफी, वरना स्पॉइल हो जाएगा ना आगे जाके। और हम्म, मैं चाहता हूँ जरा फिया के कैरेक्टर को लोग देखें ना, समझे, जी। रिलेट करें उनसे। और तैमूर कौन है? बीबीसीडी टाइप है? नहीं, तैमूर ब्रिटिश ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज देसी। तैमूर एक of course UK based a boy अच्छा यूके बेस्ड। yes he lives in UK, he's just come here कि लड़की देखने के लिए आया है और he's a very nice humble boy who's very rich but he's very close to a chocolate hero I would say Okay. फिया की नज़रों में। और आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है that he's very respectful towards women in the house सबसे पहले, क्योंकि उनके साथ चीज़ें हैं जिससे इसको पता चलता है। सो ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स women, humble, rich, chocolate boy and what else? Then I'll spoil it. She described you better than you अब described हैंडसम her. बोलना भूल गए, क्योंकि ये मुझे इतने बोलना साल भूल जो गए। हो round गए इकरा हैं, जीत गई हैं क्योंकि ये। मुझे इतने देखिए, साल जो हो गए क्योंकि आपकी तो पुरानी Exactly. पढ़ा, you are so ये experienced। बात है, ये बात है। एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्या कह सकते हैं। अब ये सीख गए हैं आपसे, अब सीख रहे हैं आपसे ये। He is learning, I'm learning. By the way, I used to like बैठ के ना इकरा के साथ कि इकरा मैं क्या करूं, ये डिसीजन लूं कि नहीं, ये वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, हाँ बोलूं ना बोलूं, तो इनके साथ मेरा ये भी चल रहा होता था सेट पे, इनसे और यासिर भाई से। But we've had so much fun on this set. Yeah. और माशाल्लाह से टाइमली I would Timely, say, yes. क्योंकि जैसे कि So मैंने that was आपको a very बताया that disciplined very yes. disciplined, very Very well organized. हालांकि यासिर had a lot of pressure उस चीज़ में because keeping things organized with an ensemble cast is difficult. Such a big cast. यार। Such a big cast माशाल्लाह से, लेकिन यासिर ने इतने अच्छे से, इतना स्मूथली इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया है और डायरेक्ट किया है कि I was like in an awe. मतलब I सिर्फ don't इस know how he does professionally it. I would say. I don't know how he does it. He's also going into his theatre play Yeah. जो आने वाला है Monkey Business। मैं तो Yasir बता ही नहीं is सकती so आपको। good on stage. Oh He's my amazing. God. The He's last amazing. drama, the play that I saw, उमर आलम के साथ ही था वो में। नाच- He's so fantastic on stage. होटल जाने जा। होटल जाने होटल जा। जाने ओह जा। वल्लाह, वो जो थिन लाइन है ना बिटवीन ह्यूमर कहाँ ओवर द बोर्ड जाएगा और कहाँ रोक लेना है। अच्छा, आई हैव सीन हिम डूइंग नाच न जाने। मैंने आंगन टेढ़ा हाँ। नहीं देखा था, तो आंगन टेढ़ा का प्रीक्वल था नाच न जाने, और मुझे नहीं पता था, मैंने कभी ज़िंदगी में थिएटर नहीं देखा था, और मैंने उनकी रिहर्सल्स देखी थ्रू आउट 2 महीने, सारी चीज़ें। और फिर जब स्टेज पे वो गए और जब शो हो रहा होता था, तो उसमें वो ऐसी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करते थे कि मैं बोलती थी कि इट इज़ अनबिलीवेबल कि ऑन स्टेज आप इतने हाजिर दिमाग हो कि आप चीज़ें इम्प्रोवाइज कर रहे हो, और आपकी केमिस्ट्री दूसरे बंदे के साथ जो आपके ऑपोजिट है इतनी अच्छी है कि वो उसे पिक भी कर रहा है, और फिर आगे उस, और आपको पता है कि अभी क्लैप हो रही है, आपको कितनी देर रुकना है, इस क्लैप को आप मजीद बढ़ा सकते हो तो आप एक और पॉइंट दे दो। Timing, all दैट timing. टाइमिंग, इट इज अमेजिंग। ही इज Fantastic. जस्ट अमेजिंग ऑन This is स्टेज। exactly why he used to make our scenes so good. So like again, वो script में इतने उनकी simple लिखे होते थे, timing। but he would just do something, improvise, or tell him timing, something. fantastic timing। Yeah, बहुत enjoy करेंगे आप लोग जब देखिए। आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगा नहीं? Yes. really, आप लोगों की बातों को सुन के मुझे वाकई ही इज एन इंटेलिजेंट डायरेक्टर। yes, क्योंकि absolutely. सारी चीज़ों को बैलेंस करके लेकर चलना, बिकॉज हम ये बहुत सोचते हैं, जैसे आप भी अभी बात कर रही हैं कि हीरोज रेड फ्लैग है या Yeah, कुछ absolutely. है, तो हर कैरेक्टर को बैलेंस, उसके इमोशंस को बैलेंस करके लेकर चलना, कि अगर कहीं कुछ थोड़ा सा ऑफ फील कर रहा है तो वो इतना ऑफ ना फील करे और इतना ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे कि वो ऑफ फील कर रहा है कि वो बुरा लगने लग जाए। एंड हाउ टू चेंज द सीन के
हाँ वो कुछ चीजें हैं जो हमारी ऑफ स्क्रीन हुई थी, वो जब प्रोजेक्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो पूरा चेंज कर देते थे. Did you have any input in the writing process? नो नो None नो at नो all? नो नो. यासिर के भाई हैं नासिर हुसैन, और बहुत अच्छे दोस्त हैं यासिर we ताज. figured it out. Yes, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लिखा है, एंड दे यूज्ड टू राइट इट. और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था जब वो लिख रहे होते थे, क्योंकि वो अलग दोनों बैठ के, यासिर भी कभी, सब लोग अलग बैठ के लिख रहे होते थे. लेकिन जब आया और मैंने पहली एपिसोड पढ़ी, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सो नाइस. मतलब मैंने कहा मुझे कॉन्सेप्ट तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन ये लिखा हुआ भी, द सीन्स एंड एवरीथिंग, वो भी बहुत अच्छा है. और वो और भी बहुत अच्छा हो गया जब हम सेट पे गए और हमने जब वो किया सीन या कोई भी सीन. So I think it was amazing. Yeah. That was amazing. Nice. हाँ, so okay, so tell me a little bit about the wider cast, because आपने कहा ensemble cast है, कुछ ट्रेलर में हमने लोग देखे हैं, मगर की एक्टर्स कौन है? आप अपनी फैमिली बताएंगे? मैं अपनी फिर फैमिली बता देता बताता हूँ. मेरी फैमिली में से यूके बेस्ड फैमिली जी जी मेरी यूके बेस्ड फैमिली है. मेरी मॉम जो है वो अतीका ऑर्डो प्ले कर रही हैं. परफेक्ट. ठीक है. परफेक्ट. मेरे जो बाबा हैं वो YBQ सर यूसुफ बशीर कुरैशी. दोनों की And my sister, she's a new actress. स्टेट से आई. She's a friend of Yasir and Ikra. She's actually US returned. हाँ, तो वो एक्चुअल में US से आई है, रिदा. And she's so मगर sweet. ड्रामे में यूके से आ रही है या यूएस से आ रही है? नहीं, नहीं, ड्रामे में तो ड्रामे UK से UK से ही आ रही हैं. तो आई होप अमेरिकन इंग्लिश नहीं अच्छा, ड्रामे बोलेंगी. कुछ टाइम के लिए she's in the आपकी US. फैमिली आपको पता हो, मुझे पता है, मुझे पता है. आपकी बहन है. Yeah. So yeah, रिदा और I think आमरा जाहिद काजी एक एक्ट्रेस है, वो मेरी कजिन प्ले कर रही है. ओके, So yeah. बस ये छोटी सी इनकी फैमिली है. मेरी फैमिली बहुत बड़ी है. राइट. शुरू करते हैं गुले राना से. वो हमारी दादी हैं. फैंटास्टिक. Rehan Sheikh and Tony sir are the two sons of Gule Rana. Okay. Then Maham, we have two Maham Naqvi and Maham Amir. Umar Alam, who's a very good singer mashallah से. और कौन बचा है? On बिलाल, सुधीर कैरेक्टर्स. सॉरी कैरेक्टर. उसामा, yeah. जो कि सुधीर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. और हमारी फैमिली में कोई नहीं बचा, मैं सब बताती हूँ. मजे की फैमिलीज लग रही Yes. Oh, बहुत मजेदार. यासिर ने बहुत अच्छी कास्टिंग बहुत की है, अच्छी और casting मुझे है. लगता है Casting अच्छी ये बहुत हेल्प करता है आपको. अगर कोई बिल्कुल. न्यू भी है या जो भी है, बिल्कुल. उसका लगना जरूरी है कि वो फैमिली है, कि जब आप स्क्रीन पे Yeah. देखें आपको लगे कि हाँ ये इनके बच्चे हो सकते हैं, और ये उनके भी बच्चे हो सकते हैं, ये दादी हो सकती हैं, और ये जो भी कैरेक्टर कोई भी प्ले कर रहा है वो है वो. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यासिर हैज डन सच अ गुड जॉब For sure. इन कास्टिंग For sure. एवरीवन. और कोई कहानी जो है, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट पे कहानी बनती है, तो ऑब्वियसली ये सच्चे प्यार की झूठी कहानी है, तो कोई झूठ है बीच में जो कि पकड़ा ये जाएगा. टैगलाइन पे आपको पता चल ही गया Obviously. होगा, तो कुछ है ऐसा. एक तो टीजर देख के भी आपके कद पे तो एक झूठ पकड़ा जाता है टीजर में ही. तो वो तो एक पॉइंट वो तो एक point था. हाँ. वो मजे और वो का scene actually था. scripted मुझे अच्छा लगा बिकॉज आई न्यू कि यासिर ही ये लिबर्टी ले सकते हैं कि ये डाल दी जाए. नहीं, वैसे भी अगर कोई कर ले मुझे मसला नहीं है. बट फिर भी जैसे अभी मेरे पैर जमीन पे नहीं है, इकरा के पैर जमीन पे नहीं लगे. आई हैव नो प्रॉब्लम. मगर ये है कि मुझे अच्छा लगा कि इट वाज रियल, एक इस किस्म की रियल कॉमेडी चल रही थी. तो कॉन्फ्लिक्ट पे आप कुछ देना चाहेंगे? एक झूठ है जो पकड़ा जाएगा, राइट. और जो कि बहुत बड़ा झूठ है. सो यू गाइस हैव टू वेट. I think for the main trailer as well. एक और भी ट्रेलर आएगा. तो अभी उसमें- प्रॉपर ट्रेलर भी आएगा. दिस इज Yeah. जस्ट अ टीजर, बट कुछ जरा सी आपको झलक आई थिंक ट्रेलर में विद इन अ फ्यू डेज दिख जाएगी दिख कि वो जाएगी. किस तरह की बात हो रही है, क्या झूठ है, क्या फैमिली गुजर रही है इन लोगों की वजह से हमारी. ठीक है. तो वो पता चल जाएगा ठीक हमें. है. तो ये है जी पैराडाइज. Oh, just by the way, जी. काफी सारे स्पेशल अपीयरेंसेस भी हैं. हम लोग कास्ट की बात कर रहे थे, हाँ, तो ये बताएं हमने ना. इसमें है 3-4 स्पेशल अपीयरेंसेस भी हैं. एक फरियाल महमूद ने किया है, Nice. and then we have फैजान, शहजाद शेख, ओके. and this other actor, what was his name? फहद फहद. जो उनके अब्बू बने हैं ना. Uh, नहीं, वो तो कैरेक्टर नहीं, है. सॉरी, नूरुल हसन. है. तो नूर फिर से चलता हाँ. रहेगा मजा. मतलब कोई हाँ. पाँच- जी, 6 there are special so many appearances हैं इसमें. characters, so many actors माशाल्लाह. तो यासिर ने वो चीज़ भी, वो एलिमेंट भी ऐड किया कि Yeah. कहीं भी वो चीज़ विजुअली आपको बोरिंग ना लग रही हो, Right, कि सेम लोग में भी आप चीज़ में एक कहानी में देख रहे हैं. तो देयर आर सो मेनी nice elements to it. Yeah. I'm looking forward to it. So ये Inshallah. है Paradise. Inshallah. It's going to air on Express Entertainment after Eid. After Eid. Do we have a date of airing? क्या अभी release की Not नहीं? yet, but it's soon after Eid. Soon after Eid. Inshallah.
अगर आप लोग अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहें तो आप can कहें। on a concluding note? मैं क्योंकि मैंने इतने सालों से मैं इतना अरसे से काम कर रही हूँ तो पहले मैं ही बोलूँगी, नॉट बिकॉज आई एम अ गर्ल। क्यों ये आपके फेवरेट हीरो क्यों हैं इस वक्त? वो कह रही मैं फेवरेट हीरो का, मैं कहाँ फेवरेट हीरो हो सकता हूँ? नहीं, इसमें होना पड़ेगा ना क्योंकि आपको ड्रामा नहीं नहीं वो मजाक करी थी हमसे हम समझे नहीं। हंसो मत, हंस मत। मेरा एक मुंडी मजाक तोड़ है दूंगी इसके तेरी। साथ, शुजा के साथ। ये बहुत ज्यादा हंसता है, सो ही हैज I दैट have a- बैड yeah. लाफ्टर फिट। Oh, तो कभी भी जो है ना हंसी छूट जाती है और फिर हमारा सीन एक दो दफा डिले हो जाता ये है मेरे क्योंकि साथ बहुत शुजा को बड़ा हंसी आ problem रही क्या है। गिगल फिट तो पड़ता मैं है? इसको बोलती हूँ हंस मत, नहीं, मैंने मेरा बोला काजल है, ठीक लग रहा है। मैंने उनको कहता था कि मुझे सीन से आप लोग हटा दें, मेरी हंसी नहीं रुक रही होती थी। सीन से हटा दे, हीरो को सीन हटा दे से सीन से। हटा, सजेशन होता था मुझे हटा दिया, मैंने कहा I'm so sorry, मेरी हंसी नहीं रुक रही। एक दफा तो मैंने इसको टर्न कराया, मैंने कहा नहीं नहीं शुजा मुझे अपना सोलो कर, तो मैंने आपकी कहा हंसी टर्न छुटती थी, आपकी फिर मैंने हंसी- पीछे बालों को देखा था। आपकी हंसी छुटती थी कि नहीं जब आप देखते थे हम लोग एक दूसरे को? इसीलिए तो मैंने आपको टर्न करा दिया था। नहीं बट स्टे ट्यून्ड एंड आवर प्रोजेक्ट इज कमिंग वेरी सून, पैराडाइज ईद के फौरन बाद एक्सप्रेस पर। और मुझे लगता है जितना मज़ा हमें आया उसको करने में, आई एम श्योर उससे ज़्यादा मज़ा आप लोगों को देखने में आएगा। For sure. सो वी आर वेरी एक्साइटेड। कुछ बोलेंगे आप? मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारा शो देखें, ड्रामा देखें, एंजॉय करें। वो वाली फीलिंग नहीं होती जब आप घर आते हो थके हारे काम से और आपकी साइड पे पॉपकॉर्न पड़े हुए होते हैं और आप चिप्स रखते हो और आपकी तरफ कोई अच्छा सा शो देखना है। दिस इज दैट शो, दिस इज योर कंफर्ट शो। Yes. Watch Oh, it I with like family. that. That's a nice tagline, comfort show. It's your Yes. comfort show. Watch it and enjoy it. Bye bye.